वराह अवतार। जब इंद्र ने ऋषि कश्यप की पत्नी दिति के पुत्रों का वध किया, तब माता दिति ने ऋषि कश्यप से 2 जुड़वा शक्तिशाली पुत्र का वर मांगा। एक पुत्र का नाम हिरण्याक्ष व दूसरे पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप था। एक बार हिरण्याक्ष कई वर्षों से ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा था। तब ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष से कहा, मांगो क्या वार चाहिए। तो हिरण्याक्ष ने कहा कि मुझे अजय अमर होना है। मैं जिस भी जीव का नाम लूं वह मेरा वध नहीं कर सके। हिरण्याक्ष ब्रह्मदेव से वर पाकर असुर लोक का राजा बन गया तथा घमंड में कर होकर धरती माता को क्षीरसागर के गर्भ में स्थापित कर दिया। तब धरती माता तथा देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे धरती माता की रक्षा करें। तब भगवान विष्णु ने अपना तीसरा अवतार वराह अवतार लिया और धरती माता को अपने सिंह से उठाकर क्षीरसागर से बाहर लेकर आ गए और बाद में हिरण्याक्ष से युद्ध करने लगे। यह युद्ध कई वर्षों तक चला और अंत में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप अपने भाई की मृत्यु देखकर बहुत क्रोधित हुआ और ब्रह्मदेव की बहुत कठिन तपस्या करने लगा। देवताओं ने कई प्रयास किए तपस्या तोड़ने के लिए, परंतु वह असफल रहे। अंत में ब्रह्मदेव ने दर्शन दिए और कहा, मांगो क्या वर चाहिए। हिरण्यकश्यप ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वर दीजिए, ना देवता ना मनुष्य और ना ही कोई पशु, ना दिवस और ना ही रात्रि, ना अंदर ना बाहर, न स्वर्ग लोक में न मृत्यु लोक में, और ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से मुझे मार सके। भगवान ब्रह्मदेव का ऐसा वर पाकर हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानने लगा और जहाँ पर भी विष्णु भगवान के चिन्ह या मूर्तियां हैं उन्हें खंडित कर दी। परंतु एक आवाज अभी भी शेष थी भक्ति की, और वह था हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के भक्ति देखकर बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद का वध करने का निश्चय किया। कई प्रयास किए वध करने के लिए, परंतु एक भी काम नहीं आया। इतना ही नहीं, उसकी बहन होलिका ने भी प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर आग लगा दी, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह कभी जल नहीं सकती। परंतु होलिका मारी गई और प्रहलाद बच गया। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, हे प्रहलाद, मैं ही भगवान हूँ, विष्णु कुछ नहीं है, उसकी तो एक भी मूर्ति धरती पर शेष नहीं है। अब मैं ही भगवान हूँ और तुम भी मुझे भगवान मानो। तब प्रहलाद ने कहा कि भगवान तो हर कण में है, हर जगह में मिलेंगे, आप मूर्ति नष्ट कर दोगे तो भी भगवान है। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, इस खंबे में भी तुम्हारा भगवान है। तब भगवान ने चौथा अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया और उस खंभे से बाहर निकलकर हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया और अंत में भगवान नरसिंह से हिरण्यकश्यप हार गया। और भगवान नरसिंह ने कहा, मैं ना देव हूँ और ना मानव हूँ और ना ही पशु हूँ। यह न दिवस है न रात्रि यानी संध्या का समय है। यह ना अंदर है ना बाहर है, चौखट है। तू न आकाश में है ना धरती पर, मेरी जंगा पर है। मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि अपने नाखूनों से तुझे मारूंगा। और इतना कहते ही भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद देकर वापस बैकुंठ धाम लौट गए।